दुख के 4 ही कारण हैं बंधुओं संसार में। सबसे पहला दुख का कारण क्या है? काल, समय। कई बार समय ऐसा आ जाता है कि आपको दुख भोगना पड़ता है। चलते चलते फिसल गए, गिर गए, बैठे हैं कमर, चलो ये भी आपके कर्म का दुख हो सकता है, कुछ किया होगा इसलिए हुआ। पर काल का दुख कोरोना टाइम पे हम सबने भोगा, वो काल का दुख है। कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं आ नहीं सकता, घर में बैठे रहो, कुछ कर नहीं सकते, काम धंधे रुक गए, सबकी आमदनी रुक गई। ये काल का दुख है। दुख का सबसे पहला कारण क्या है? काल। कई बार समय खराब आ जाता है, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि जो तस फल चाखा। तो दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। हम जैसा करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, और चाहे कोई भी हो भोगना उसको पड़ेगा। और इस जन्म में, अच्छा, एक अभी 2-3 दिन पहले एक पंडित जी आए थे, मुझसे पूछ रहे थे, इसी विषय पर रात्रि में चर्चा हो रही थी। तो बंधुओं देखो, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम अपना कर्म करो। कई लोग इस चिंता में बने रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? भाई आप सोच नहीं सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में किए कर्म को भोग रहे हो आप, पूर्व जन्म का भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, तुम्हारा अधिकार ये सोचने का है ही नहीं कि फल क्यों भोग रहे हो, फल किस भाव से भोग रहे हो। वो मेरा अधिकार है, मैं कौन से जन्म का तुमसे भुगवा रहा हूं। भीष्म पितामह ने पूछा, मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और मेरे रोम रोम में बाण लगाया ठाकुर जी। मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, उन लोगों को इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा मुझको हो रही है मरते समय। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? तब भगवान कहते हैं 100 जन्मों की तुमको याद है, तुमको क्या लगता है 100 ही जन्म होते हैं? 101वां नहीं हो सकता। भीष्म पितामह सर पकड़ करके बैठ गए, बोले मतलब मैं अपने 101वें जन्म का कर्म भोग रहा हूं अब? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या। भगवान ने कर्म की गति बताई, 2 बात बताई। बोले पहले तुमने एक जीव 101वें जन्म में एक राजकुमार थे, उस जीव को सुई चुबोते थे, तुमको बड़ा मजा आता था, उसी का